गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th इंग्लिश का पोएम द रोड नॉट टेकन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखे हैं। इस पोएम के हम लोग बैकग्राउंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यह पोएम द रोड नॉट टेकन अपने मित्र एवं कवि एडवर्ड थॉमस के लिए एक जोक के रूप में लिखे थे। ऐसा था कि जब वे दोनों दोस्त जब साथ में टहलते थे या कहीं जाते थे, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मित्र एडवर्ड थॉमस यह डिसाइड नहीं कर पाते थे कि कौन सा रोड पकड़ना चाहिए। आपको पता है कि कवि हमेशा घूमते ही रहते हैं, और बाद में जब उनके मित्र लेमेंट करते थे, पश्चाताप करते थे कि हमें वो वाला रोड, दूसरा रोड पकड़ना चाहिए था, तो यहीं से जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनको इस टॉपिक के बारे में आइडिया मिला। इस पोएम को लिखने के बाद फ्रॉस्ट अपने मित्र एडवर्ड को बताते हैं कि मैं इस टॉपिक का पोएम एक कॉलेज में पढ़ दिया हूँ, लेकिन लोग इसे बहुत गंभीरता से लिए हैं, यद्यपि हम इसे सिर्फ एक जोक के रूप में लिखे थे। अब आइए हम लोग पोएम का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें ऊपर लिखा हुआ है, दिस वेल नॉन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। यह जो बहुत पॉपुलर, वेल नॉन, बहुत फेमस पोएम है, वह चॉइसेस के बारे में है। चॉइसेस का मतलब होता है चयन या चयन करने का अवसर। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वह चॉइसेस जो हमें, हमारे करियर को प्रभावित करता है, हमारे करियर को बनाता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं। हु राइट सिंपली, जो बहुत सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, बट इनसाइटफुली। इनसाइटफुली का मतलब होता है गहन एवं विस्तृत रूप से, अधिक जानकारी के साथ, अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। उनका जो टॉपिक होता है वो बहुत ही साधारण और डेली जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऑर्डिनरी, उनको जो अनुभव प्राप्त होता है, उसी अनुभव से वह अपना टॉपिक का चयन करते हैं। कौन चयन करते हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वह यह बताते हैं कि जब व्यक्ति को दो अवसर मिले, दो विकल्प मिले, तो बहुत ही सोच समझकर चयन करना चाहिए। हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 में हुआ था, और उनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 ईस्वी में हुई। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे, 20th सेंचुरी के, 20वीं शताब्दी के अमेरिकन पोएट थे। उन्होंने 4 टाइम विनर रहा पुलित्जर प्राइज का। जो पुलित्जर प्राइज होता है वह पोएट्री के लिए उन्हें मिला था। ही वॉज अ पोएट ऑफ नेचर एंड रूरल लाइफ। वह नेचर और जो ग्रामीण जीवन होता है, मुख्य रूप से उसका कवि थे। वह बहुत सरल भाषा का प्रयोग करते थे, और सामान्य जो अनुभव उनको होता था अपने ज़िंदगी में, उसी को वह अपना टॉपिक बनाते थे। यह बहुत ही फेमस पोएम है द रोड नॉट टेकन, जिसका पब्लिकेशन 1915 ईस्वी में हुआ है। अब आइए हम लोग इस पोएम का लाइन बाय लाइन मतलब समझते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। डाइवर्स्ड मीन्स होता है सेपरेटेड। दो सड़कें, येलो वुड कहने का मतलब है, वुड का मीन्स होता है
जंगल येलो इसलिए कहा गया है यहाँ कि जब पेड़ से पत्तियाँ गिर जाती हैं तो उनका कलर येलो हो जाता है। तो पीले जंगल में मतलब पीले पत्तियों वाला जंगल में दो रोड्स सेपरेट हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और कवि कह रहा है कि मुझे दुख है कि मैं दोनों सड़कों पर नहीं जा सकता हूँ। क्यों नहीं जा सकता हूँ? क्योंकि एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं एक ही ट्रेवलर हूँ, मैं एक ही आदमी हूँ, मैं एक ही यात्री हूँ, इसलिए एक ही समय दोनों सड़कों पर हम नहीं जा सकते हैं। लॉन्ग आई स्टूड, इसलिए मैंने वहाँ खड़ा हुआ। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, मैं वहीं खड़ा हुआ और जहाँ तक हो सकता था, जहाँ तक मेरी आंखें देख सकती थी, वहाँ तक मैं देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ का मतलब होता है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेज, मीन्स सब कह सकते हैं कि घना जंगल। तो फिर देखते हैं कि वह रोड आगे घने जंगलों में चली जाती है। कभी को उसके बाद दिखाई नहीं पड़ता है, जहाँ तक दिखाई पड़ता है वह देखते हैं। यह था पहले स्टेंजा का समरी। इस पोएम में कुल 4 स्टेंजाज हैं और इस स्टेंजा में, प्रत्येक स्टेंजा में 5 लाइन्स हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह पोएम कुल मिलाकर के 20 लाइन्स का है, 20 लाइन्स का है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड स्टेंजा की ओर। देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर। तो जब कवि टहलते होते हैं तो इनको 2 रोड्स मिलता है, तो यह पहले रोड को नहीं पकड़ते हैं, या दूसरे रोड को पकड़ते हैं। यह भी रोड, दूसरा रोड उतना ही अच्छा दिख रहा था जितना अच्छा पहले वाला था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। और यह जो रोड था कवि को पहले रोड से कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा था। क्यों अच्छा लग रहा था? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। यह जो रोड था इसमें ग्रास था। इसका मतलब यह था कि इसमें व्यक्ति नहीं चले थे, इस रोड पर व्यक्ति नहीं चले थे, या बहुत कम व्यक्ति इस पर चले थे। Though as for that the passing there, और पासिंग देयर का मतलब हुआ कि पासर भाई, यात्रा करने वाला। had warned them really about the same। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों का प्रयोग लगभग, दोनों सड़कों का प्रयोग लगभग बराबर हुआ था। हालांकि इस पर कुछ घास ज़्यादा था, लेकिन कवि को ऐसा महसूस हो रहा था कि दोनों सड़कों का प्रयोग बराबर रूप से, इक्वल रूप से हुआ था। हम लोग स्टेंजा 3 में चलेंगे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। जब कवि वहाँ पहुँचता है तो दोनों रोड सिमिलर लग रही थी देखने में। दोनों सड़कें एक डेस्टिनेशन पर ले जाती, लक्ष्य तक पहुंचा देती। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। और चूंकि कोई व्यक्ति सड़क पर चला नहीं था, उस सड़क पर नहीं चला था, किसी के पांव का निशान नहीं था, इसलिए पत्तियां या सड़कें काला नहीं हुई थी, रंग नहीं बदली थी। सड़कों पर फ्रेश लीव्स दिखाई पड़ रहे थे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। कवि यह सोचते हुए कि पहले रोड का यात्रा
हम किसी और दिन करेंगे, उसे छोड़ देता है और दूसरी सड़क को पकड़ लेता है। इट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यह जानते हुए कि एक सड़क दूसरे सड़क में जाकर मिला देगी, और एक बार अगर हम सड़क को पकड़ लेंगे, किसी सड़क को अगर हम एक बार पकड़ लेते हैं तो यह हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देगी। लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और जब हम एक बार किसी सड़क को पकड़ लेते हैं, एक दिशा में अपना लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं, तो दूसरी दिशा में वापस लौटना मुश्किल हो जाता है या असंभव हो जाता है। जहाँ से हम चले हैं, अगर हम बहुत आगे बढ़ गए तो फिर उस पॉइंट पर पहुँचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। स्टैंजा नंबर 4 में कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई। साई के मतलब होता है डीप ब्रेथ। साई मीन्स क्या होता है? डीप ब्रेथ, गहरी सांस। तो कवि कह रहे हैं कि मैं यह आ भरकर गहरी सांस के साथ बता रहा हूँगा। समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस, हेंस मीन्स होता है फ्यूचर, कहीं पर एजेज एंड एजेज सालों साल तक, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, दो रोड्स विभक्त हुए एक जंगल में, एक जंगल में दो सड़कें विभक्त हुई। एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उनमें से जिस पर कम लोग चले थे, जिस पर लोग कम यात्रा किए थे, उस रोड को पकड़ा। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इससे मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। अब देखिए, इस पोयम के माध्यम से कवि आपको यह बताना चाह रहे हैं, यहाँ जो रोड है, रोड का मतलब सड़क नहीं है, यहाँ रोड को सिंबॉलिक प्रयोग किया गया है, और यहाँ रोड का मतलब हुआ अपॉर्चुनिटी इन लाइफ, जीवन में अवसर, चॉइस, चयन। इस कविता के माध्यम से कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपको यह मैसेज देना चाह रहे हैं कि जब कभी भी आपको अपने लाइफ में दो ऑप्शंस मिले तो आपको दोनों ऑप्शन में से चयन करते समय बहुत केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि आप जो ऑप्शन का चयन करते हैं उसी ऑप्शन पर आपके फ्यूचर का जो कैरियर है वह डिपेंड करता है। आप जैसा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसी ऑप्शन के आधार पर आपका आगे का करियर बनेगा। इसलिए कवि आपसे निवेदन कर रहे हैं कि जब कभी भी आपको अपने लाइफ में ऑप्शन सेलेक्ट करने का, चयन करने का अवसर मिले तो आप उसे बहुत ही सावधानी पूर्वक सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि यह हमारे फ्यूचर के करियर के लिए कितना बेनिफिशियल होगा, इसमें कितना स्कोप है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हमें क्या लाभ मिलेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि यह पोयम आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।